हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले इसका बेसिक्स अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स के अगर बारे में बात कर रहे हैं हम, सर्कल्स ये ड्रॉ कर दिया मैंने, एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर बोलते हैं। तो डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या होता है। सो देखो, एक फिक्स पॉइंट से, ये मेरा फिक्स पॉइंट है जिसे हम सेंटर बोलते हैं। एक फिक्स पॉइंट से जितने भी मैं पॉइंट ले रहा हूँ, इस फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट्स का, ये जितने भी पॉइंट्स मैं लूँगा, इन सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है, ये जो फिक्स पॉइंट है, पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। इससे क्या है? सेम डिस्टेंस पे कोई सा भी तुम पॉइंट ले लोगे, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है। तो इन पॉइंट ऑफ कलेक्शन के को हम सर्कल बोलते हैं। कि जितना भी एक सरफेस है, एक पॉइंट ऑफ कलेक्शन एक सेम पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, तो इन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? सर्कल्स बोलते हैं। ये इसकी प्रॉपर और सटीक डेफिनेशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन के बारे में समझ गए। अब और बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर से मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। अब बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने इसका ओ लिख दिया, ठीक है। ये ओ मेरा क्या होता है बेटा? सेंटर होता है, जिसको ओरिजिन भी बोलते हैं थोड़ी दूसरी लैंग्वेजेस में। अब देखो, ये मेरा क्या है? ये जो कलेक्शन, ये जो है ना बाउंड्री टाइप जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस, जैसे हिंदी में बोला जाता है परिधि, ठीक है। सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ओके, अभी फॉर्मूला वगैरह भी लिखाऊंगा। उसके साथ ही साथ ये जो चीज़ है सरकमफ्रेंस, ठीक है, आउटर लाइन, सरकमफ्रेंस से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसे हमें क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेडियस, तो रेडियस क्या कहोगे? कि सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। ओके, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर क्या है, सो आप बोलोगे सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को मीट करे और सेंटर से पास हो, ठीक है, सेंटर से पास हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डायमीटर। और इसे हम डी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ ये आर है और ये भी आर। सो डी में और आर में एक रिलेशन होता है कि जो डी होता है वो 2r के इक्वल होता है। यानी कि अगर आर निकालना चाहो सो d/2 होता है, ठीक है। ये चीज़ भी पता है। उसी के साथ साथ और एक चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को मीट करे, ठीक है, लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं कोड। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। जो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को मीट कर रहा है बट सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोड बोलेंगे। तो ये बेसिक्स था सर्कल्स के बारे में, फटाक से पता चल गया। अब इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं, जैसे सरकमफ्रेंस, ठीक है। कई बच्चों को पता होगा, बहुत अच्छी बात है। अब पता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता है तो पता लग जाएगा। फॉर्मूला इसका क्या होता है? 2πr। और एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। जनरली पाई की वैल्यू 22/7 और या फिर क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए बोलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी। आप नोट भी कर सकते हैं जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सारी काम की चीज़ है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से मैं आ जाता हूँ इन्हीं चीज़ों पर। एक मैंने क्या बनाया? एक मैंने बनाया आपका ये वाला हो गया आपका सेंटर। टेंजेंट क्या होता है? अब हम सबसे पहले बात करेंगे टेंजेंट। टेंजेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, मतलब छूती हुई चली जाएगी, छूती हुई जाएगी एक पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? कितने पॉइंट पर? एक पॉइंट पर, तो उसे हम टेंजेंट बोलेंगे। जैसे कि ये एक बना रहा हूँ मैं, ये, ठीक है, इधर। तो ये जो लाइन है बच्चों, ये जो लाइन है इसे हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर दी है, P
पी लिख दिया इस पॉइंट को, ठीक है। ये जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई चली जाती है, सो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। और ये जो टचिंग पॉइंट है, आम भाषा में हम इसको क्या बोल रहे हैं, टचिंग पॉइंट, ठीक है। इस टचिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कंटेंट लिख दे रहा हूँ, कांटेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? आप कहोगे जिस पॉइंट पर टच करते हुए चला गया। अब इसमें एक चीज और निकल के आती है, ये जो पॉइंट P है वो इस टेंजेंट का और इस सर्कल का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट, ठीक है। आपसे एग्जाम में आ सकता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में डाल देगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, सर्कल का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। तो दोनों में है ये पॉइंट। आगे बच्चों ये समझ में, व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आई होप आ गया होगा, ठीक है। इस चैप्टर में दो थ्योरम है, 10.1 एंड 10.2 थ्योरम। उसको मैंने ऑलरेडी प्रूफ करवा दिया है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट चेक करोगे तब भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये तो बात रही टेंजेंट, ठीक है। सो देखो अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, टेंजेंट हो गया, अब बात आती है सेकंड की। व्हाट इज सेकंड? ये मेरा फिर से ये सेंटर हो गया। सेकंड क्या होता है ना, सेकंड, ये मैंने सेकंड हुआ। सो फिगर से ही आपको नॉलेज पता चल लग गया होगा कि व्हाट इज सेकंड। सेकंड क्या होता है कि ऐसी लाइन होती है जो सर्कल्स को एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। सो दिस इज सेकंड, दिस इज टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब आप एनसीईआरटी में जब जाओगे तो क्वेश्चंस आएंगे, और मैं चाहता हूं कि जो चीजें मैं बताऊं वो क्वेश्चन के साथ ही बताऊं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ये आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमारे पास, मतलब एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। सर्कल छोटा है बड़ा है ये स्पेसिफाई नहीं है, सर्कल कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि जो मैंने आपकी फिगर में बनाया उतना ही बड़ा, इतना बड़ा हो सकता है कि आपकी पृथ्वी से भी बड़ी हो, आप जिस ब्रह्मांड में रहते हो उससे भी बड़ी हो। दिस इज नॉट स्पेसिफाई, ठीक है। और टेंजेंट देखो मैं कुछ बना के दिखा रहा हूँ, गिनते रहना, 1 2 3 4 5 6। आप कहोगे सर 6 ही बन सकते हैं, नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं हम, क्योंकि ये तो छोटा सा मैंने ड्रॉ किया है। सोचो कितना बड़ा हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। ओके बच्चों, आगे समझ में, मैंने ड्रॉ करके और विद रीजंस के साथ आंसर बता दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर, ठीक है। क्वेश्चंस है, फिगर के साथ आंसर दूंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। जो टेंजेंट होता है सर्कल पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। सो हमसे बोल रहा था कि टेंजेंट और सर्कल में कितने पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है। एक्चुअली इसका जो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा क्या बेटा सर्कल है और ये मेरा टेंजेंट है। थोड़ा दूसरा कलर लेता हूँ, ये मेरा टेंजेंट है। अभी मैंने बताया था कितने पॉइंट पर करता है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट एक ही होता है, ठीक है, जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। सो आंसर हो जाएगा इसका, ये पहले वाले का एक्सप्लेनेशन था, आंसर हो जाएगा इसका 1 पॉइंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट। ओके, दूसरे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। देखो दूसरे वाले का मैं फिगर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, दूसरे वाले का मैं अभी प्रॉपर एक्सप्लेन दे रहा हूँ। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आप खुद ही बताइए, उसे हम क्या बोलते हैं, अभी बताया था, क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। ओके, सेकंड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सर्कल कैन हैव हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। ठीक है, एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स खींच पाओगे आप, हो सकते हैं एक टाइम पर, वो आपसे पूछ रहा है। सो देखिए ये एक सर्कल है,
सो कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक टेंजेंट आपने यहाँ से पैरेलल होना चाहिए और टेंजेंट यहाँ से, सो ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हो जाएंगे। सो आंसर होगा 2। ठीक है, 2। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं ये आपसे पूछ रहे हैं। सो आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आंसर आ जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at a point Q so that OQ is 12. Length of PQ is what? ठीक है, तो लेंथ ऑफ PQ क्या होगी वो आपको बतानी है। सो देखिए बच्चों, हम पहले एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर है। सेंटर को क्या बोला गया है? सेंटर को बोला गया है O। ठीक है, सो देखते हैं। अब हमसे बोला गया है, देखो रेडियस तो यहाँ पर आएगा, टेंजेंट पी क्यू, एक तो टेंजेंट है वो पी क्यू है, ये टेंजेंट है पी क्यू। ठीक है, ओ क्यू हमें दे रखा है 12, ओ क्यू हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें दे रखा है कितना? कहाँ है भाई रेडियस? रेडियस दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सो हमसे पूछ रहा है टेंजेंट कितना होगा, पी क्यू कितना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपसे प्रॉपर एमसीक्यू दे रखे, हम डायरेक्ट डिटेल में समझेंगे। अब मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा बाई 10.1 थ्योरम। आपको 10.1 थ्योरम से क्या पता है बच्चों? हमें 10.1 थ्योरम से पता है कि सर यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। सो जो एंगल पी होगा वो सर 90 डिग्री होगा। बिल्कुल, जैसे ही एंगल P 90 डिग्री होगा, इट इम्प्लाइज कि जो ट्राइंगल OPQ है इस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि सर हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सो देखो 90 के सामने ऑलवेज क्या होता है? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस मान लेते हैं कि ये x जो कि आपको निकालना है x स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मेरी 5 है, 5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 25। सो 144 25 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 119, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, सो रूट के अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा लेकिन लिखेंगे प्लस का ही, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती है। सो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ठीक है, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू सर्कल। ठीक है, पैरेलल होने चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों पैरेलल होने चाहिए। देखो हमें क्या बोला है कि एक सर्कल ड्रॉ करो, ये ड्रॉ कर दिया एक सर्कल। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक, फिर हमसे बोला है कि 2 लाइन ड्रॉ करना है, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करने, 2 पैरेलल लाइंस सच दैट वन इज टेंजेंट, वन इज टेंजेंट। ठीक है, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P मान लो, ये हमारा क्या है बच्चों? टेंजेंट है। ठीक है, इसी लाइन की पैरेलल एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, दूसरी लाइन ड्रॉ कर दो जो कि आपकी क्या होगी? सेकंड। जस्ट फिगर ही बनाना था, जस्ट सेकंड। ठीक है,
जस्ट फिगर बनाना था, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट हो दूसरी सेकेंड हो, दैट्स इट, आराम से बन गया। ठीक है, आई होप आपको बेसिक्स और ये जो एक्सरसाइज है 10.1 वो आपको आराम से समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपने प्यार और सपोर्ट दिखा दो, और सारा कुछ मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। अपना ख्याल रखो और सब्सक्राइब करो और वीडियो को हर जगह शेयर करो। जय हिंद।